दाढ़ी सफ़ेद हो गई। मैं ज़िंदगी की ऐसी स्टेज पर हूँ जहाँ मैंने ज़िंदगी में हर कड़वाहट को चखा है, लेकिन सबसे बदतरीन कड़वाहट जो है ना, वो है किसी शख्स की मोहताजी, और वो भी मनपसंद शख्स की मोहताजी। और सबसे भयानक और बदतर तब होता है जब वो मनपसंद शख्स बदनस्ला निकल आए, मतलब उसकी नस्ल डिफाइन ना हो, बेनस्ला हो वो शख्स, बदनस्ला हो, कोई शर्म ना हो। लोग समझते हैं कि अगर आपने अपने मनपसंद शख्स को हासिल कर लिया तो आपने अपना नसीब पा लिया। जाके पूछे उन औरतों से जो लव मैरिजेस करती हैं और बाद में उसी मनपसंद शख्स को, क्योंकि वो बेवफा, डिसलॉयल, बदनस्ला होता है, उसको बाहर मुंह मारते देखती हैं अपनी आंखों के सामने। वो उस कड़वाहट को रह कर चखती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुआ करें कि आपका महबूब गोला हासिल हो जाए, आपको अल्लाह का वली बना जाए, लेकिन बदनस्ला ना हो। वो सामने रह के अगर आपको धोखा देगा तो उससे ज़्यादा कड़वी चीज़ नहीं होगी। और फिर कसूर किसका है? उस पर कोई शिकवा गिला भी नहीं बनता, कसूर आपका है। आपने एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया, आपकी रूह ने चुन लिया जो मनपसंद था लेकिन डिसलॉयल था, इनफिडेलिटी से भरा हुआ था। तो अगर आपको ऐसा मनपसंद टॉक्सिक शख्स हासिल भी हो गया तो क्या हासिल हो? इससे तो अच्छा था वो ला हासिल रहता और आप उसके इश्क की ताप में, तहज्जुद के सजदों में उसे खोने की दुआ मांगती और रब को पा लेती, और फिर ला हासिल सिलसिले, फिर आप अल्लाह की वली हैं। तो मैं हर उस शख्स से कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ी कड़वाहट और मोहताजी एक बदनस्ले, बेनस्ले, मनपसंद शख्स का आपकी ज़िंदगी में आ जाना है, और फिर तमाम उम्र आपका अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत का लुटते देखना है उसके हाथों। जाकर पूछें उन औरतों से जिन्होंने लव मैरिजेस की और उसके बाद उन्होंने अपने ही मनपसंद शख्स को, उनकी तमाम मोहब्बत को कदमों में रोंदते देखा। जाकर पूछें और उनसे पूछें कि ये मोहताजी कितनी कड़वी होती है, इसकी कड़वाहट कितनी शदीद होती है और ये कितनी तकलीफ दे होती है। अल्लाह सबको उस तकलीफ से बचाए।